KGF फ्रेंचाइज कन्नड़ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है, पूरे इंडियन सिनेमा में वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज है। जब 2018 में KGF पार्ट 1 निकली थी तब उसने उसके 80 करोड़ के बजट में 250 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि नंबर के हिसाब से तुम्हें भले ही बड़ा अमाउंट नहीं लगता होगा, लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया में कल्ट हिट मूवी रही। फिर आज से 2 साल पहले निकली KGF चैप्टर 2, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही और जिसने उसके 100 करोड़ के बजट में 1200 करोड़ का कलेक्शन किया एंड ह्यूज नंबर। एंड आई एम 101% श्योर कि KGF चैप्टर 3 मूवी जरूर निकलेंगी और शायद KGF चैप्टर 2 से ज़्यादा हिट रहेंगी, who knows। और भाई अगर तुमने भी मेरी तरह एक बार नहीं बल्कि बार KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 देखी होंगी तो तुमने ये सवाल तो ज़रूर किया ही होगा कि क्यों KGF फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल है, क्यों KGF 1 और 2 दोनों इतनी सक्सेसफुल मूवीज़ रही। तो भाई आराम से ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करने के बाद में KGF फ्रेंचाइज क्यों इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है इसके बारे में मैं डीपली जान सका, और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से KGF फ्रेंचाइज सक्सेसफुल है। लेकिन मेनली 3 ऐसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से KGF फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल रही एंड इट इज टू गुड। सबसे पहले नंबर 3 रीजन है कैरेक्टर्स और एक्टर्स। KGF का मेन प्रोटैगनिस्ट रॉकी एक विजिलेंटी पावरफुल क्रिमिनल बिजनेसमैन है जिसने बचपन से लेके जवानी तक ट्रॉमा और संघर्ष को फेस किया है, और इसी वजह से उसके अंदर नेवर एंडिंग पावर की भूख जाग चुकी है, और जो कि होना अच्छा भी है और जो कि हमें मूवीज के अंदर देखने को भी मिलता है। रॉकी कोई शरीफ रॉबिनहुड टाइप का क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो एक विजिलेंटी क्रिमिनल है जो कि उसके विजिलेंसी इरादों को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और एट द सेम टाइम वो हम्बल भी है, काइंड भी है, और एकदम बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा भी है। मतलब बहुत बुरा से तो अच्छा ही है वो, क्योंकि KGF में हमें कई सारे बुरे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि बहुत बुरे है, और रॉकी उतना बुरा नहीं है। और यश ने भी रॉकी को उसी वे में रिप्रेजेंट किया बड़े पर्दे के ऊपर, और भाई यश के अलावा मैं किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकता बाकी रॉकी के रोल में। एंड हम सभी लोग जानते भी है कि कितने ज्यादा फेमस हुआ यश रॉकी का रोल प्ले करने के बाद KGF चैप्टर 1 और 2 करने के बाद में। फिर कहानी के एंटेगनिस्ट भी एनिमीज कैसे होते हैं ये बड़े स्केल पर दिखाते हैं बड़े पर्दे के ऊपर। गरुड़ा जो कि प्योर इविल पावर को गलत वे में यूज करने वाला कैरेक्टर है, जो कि एंड ही इज टू बैड, वो जरा सा भी अच्छा नहीं है और खुद का डोमिनेंस दिखाता है। लेकिन भाई यही डोमिनेंस उसके लिए एक टाइम पर एक ब्लाइंडेड ईगो बन चुका था और उसकी मौत का कारण बन चुका था। फिर अधीरा जिसे शुरुआत से ही पावर और डोमिनेंस दोनों की भूख थी, लेकिन कभी पूरी तरह से उसे मिल नहीं पाया, और भाई वो खुद इतना केपेबल पावरफुल स्मार्ट होने के बावजूद उसे ये सब नहीं मिला। लेकिन एट द एंड एनिमी को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से वो खुद मारा गया। देन रमिका सेन बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट और पॉलिटिकल पावर क्या होते हैं ये भी सही वे में रिप्रेजेंट करती है। एंड ये प्योर गुड सी कैरेक्टर है जो कि उनका होना रिस्पॉन्सिबल ही होता है और विजिलेंटी इरादों के पूरे तरह से एक खिलाफ है। एंड बाकी KGF में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने मोटिव्स को अपने पर्सपेक्टिव को अच्छे वे में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं बड़े पर्दे के ऊपर। और KGF के अंदर एक से एक एक्टर्स भी है, यश, रॉकी, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी एंड मोर। देन सेकंड रीजन है हाइप क्रिएशन और फेम। अब तुम लोग मानो या ना मानो KGF चैप्टर 2 KGF चैप्टर 1 के वजह से ज़्यादा फेमस इसलिए हुई क्योंकि KGF चैप्टर 1 में वो KGF चैप्टर 2 के लिए हाइप पका रहे थे, जो कि पक भी गई थी, जिसके पीछे मेन कारण था KGF 1 और KGF 2 के बीच का गैप पीरियड है। 4 साल का वो बड़ा डिस्टेंस रोल खेल जाता है, बहुत बड़ा रोल खेल जाता है। KGF चैप्टर 1 को थिएटर में भले ही कम लोगों ने देखा होगा, मगर उसको OTT प्लेटफॉर्म और टीवी पे बहुत सारे लोगों ने देखा उसके बाद में उस 4 साल के डिस्टेंस में। इवन कुछ लोगों ने टोरेंट करके डाउनलोड करके भी देखा और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। एंड फेम भी एक बड़ा रोल प्ले कर जाता है KGF चैप्टर 1 के लिए। फेम काम नहीं करता, मगर KGF चैप्टर 2 के लिए फेम काम कर जाता है। KGF चैप्टर 1 से जो सक्सेस मिली थी उससे जो फेम क्रिएट हुआ था वो KGF चैप्टर 2 के लिए काम करता है। जहाँ KGF चैप्टर 1 के पहले यश से ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन KGF चैप्टर 1 के बाद में KGF चैप्टर 2 के बाद में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एंड भाई लोग KGF चैप्टर 2 में भी एक से एक बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड मैं KGF चैप्टर 2 उस टाइप पे थिएटर्स में देखने को गया था, और हर 10 से 10 मिनट के बाद में ऑडियंस वेंट क्रेजी इन द थिएटर्स, और ऑडियंस और फैंस के बीच में KGF चैप्टर 1 KGF चैप्टर 2 की हाइप इसी तरह से तुम मेजर करो कि गोल्ड माइल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे KGF चैप्टर 1 अवेलेबल है और उस पर 289 मिलियन व्यूज आ चुके हैं हिंदी डब्ड पे, और उसके भोजपुरी डब्ड पे तो भाई 790 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, और KGF चैप्टर 2 के टीजर पे 275 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, और KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर पे 172 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एंड बाय नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ एंड नंबर डोंट लाई। और इन्हीं आंकड़ों को देख के तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों KGF की हाइप और फेम उसके सक्सेस के पीछे इतना बड़ा रीजन है। एंड भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 1 पे रीज़न है डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन। और ये मुझे शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कैसे प्रशांत नील की डायरेक्शन KGF को लेके ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल का बना देती है, और उन्होंने उनके मोटिव्स, पर्सपेक्टिव, एजेंडा वो KGF के अंदर सक्सेसफुली आर्टिस्टिकली और विजुअली बढ़िया तरीके से
प्रेजेंट किया। और भाई ये सब कुछ उन्होंने एकदम एक सिनेमैटिकली अनकॉमन वे में किया। अनकॉमन सस्पेंस, अनकॉमन ट्विस्ट, अनकॉमन एंडिंग, न जाने क्या ना क्या अनकॉमन सी चीजें रखी इसमें। केजीएफ चैप्टर 1-2 सिर्फ रॉकी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि उन्होंने इसको वाइड वेराइटी में बनाया। बाकी कैरेक्टर्स को लेकर, मूवी के बाकी एक्सपेक्ट्स को लेकर यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया। और केजीएफ का यूनिक होना, अनकॉमन होना उसको एक अलग जोन में स्टैंड आउट कराता है, एक सही वे में स्टैंड आउट कराता है, एक अच्छे वे में स्टैंड आउट कराता है। और बस एक चीज़ कॉमन थी केजीएफ 1 और केजीएफ 2 के अंदर, वो था मास मसाला। और जो कि हर एक इंडियन सिनेमा की चौथी मूवी के अंदर तो रहता ही रहता है, चाहे वो तमिल मूवी हो, बॉलीवुड से हो, कन्नड़ा इंडस्ट्री से हो, तेलुगु मूवी हो, भोजपुरी मूवी हो, मराठी मूवी हो, या फिर बांग्ला मूवी क्यों ना हो। कुछ मूवीज़ के अंदर तुम्हें भाई एक्टिंग कम भले ही दिख जाएंगी, लेकिन तुम्हें मास मसाला कम नहीं दिखने वाला। और भाई ये समझ में भी आता है कि क्यों मास मसाला इतना रहता है। और भाई केजीएफ फ्रेंचाइज उसके मास मसाले को खुद के अंदर इवॉल्व कर देती है बाकी एक्सपेक्ट्स में। इसलिए भाई केजीएफ फ्रेंचाइज के अंदर जो कमियाँ रहती है ना, वो भी कमियाँ हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, और कमियों की जगह हमें खूबियों पे ध्यान देते हैं, खूबियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और भाई ये थे 3 बड़े रीजन जिसकी वजह से केजीएफ फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, इतनी ज़्यादा इट इज़ टू गुड फ्रेंचाइज है। और भाई बाकी स्मॉल रीजंस भी है जिसकी वजह से केजीएफ फ्रेंचाइज इतनी सक्सेसफुल रही, जैसे बढ़िया थीम, टोन, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, एक्सप्रेशन, एग्जीक्यूशन, इनोवेशन, क्रिएशन, एक्शन, टाइमिंग, एडवेंचर एंड सो ऑन सो फॉर। वैसे तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? और मैं रोहन के और जी आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। चाहे पढ़ना हो तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद तो तुम्हारा ओपिनियन कॉर्ड में बताओ, जितना हो सकता है शेयर करो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG Explains। बाय बाय।